हाय एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आई रियली होप दैट यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग गुड। एंड आज का जो सेशन रहने वाला है, मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि इसको स्किप करे या इसको छोड़े, क्योंकि आज के सेशन में जो क्लैरिटी हम लोगों को मिलेगी, अभी रिसेंटली सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके जो सिलेबस है, ये एक सेशन आपका एक सिलेबस डिस्कशन सेशन होने वाला है, और इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको पर सब्जेक्ट बताती जाऊंगी, वैसे वैसे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस चैप्टर में कौन सा डिलीटेड टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सेशन सब लोग मैंडेटरी है, सब लोगों को के लिए कि इसको जरूर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में आप लोगों को एक क्लियर विजन मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या मार्किंग स्कीम होगी, एंड एंड में मैं आपको डिलीटेड टॉपिक्स बताऊंगी, जिससे बहुत सारे बच्चे खुश होंगे कि भैया ये नहीं आएगा। तो लेट्स जस्ट बिगिन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। इंपॉर्टेंट एंड डिलीटेड टॉपिक्स मैं आपको इसके यहाँ के बताऊंगी। क्लास 10 सिलेबस 2023-2024 वाले बच्चों के लिए, क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो करते हैं सेशन को फटाफट से शुरू। ओके, तो इस सेशन के अंदर अगर आप लोग देखो तो ये है कोर्स का स्ट्रक्चर क्लास 10th का। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी भैया 4 किताबें हैं, और ये हैं कुछ ऐसी 4 किताबें। ऑलराइट, तो ये आप लोगों की जो बुक है, ये वाली, ये जो आप लोगों की किताब है, दिस वन, ये किताब 20 नंबर की है, इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड, कंटेम्पररी इंडिया। ये आपकी अगेन 20 मार्क्स की बुक है। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? सो ये आपकी अगेन 20 मार्क्स की किताब है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये सिविक्स है बेटा, ठीक है, दिस इज सिविक्स। तो ये जो आपकी सिविक्स है, ये भी 20 नंबर की है, और ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी 20 नंबर की है। ये क्या है? ये आपकी हिस्ट्री है, और ये आपकी ज्योग्राफी है। तो ये तीनों चारों किताबें 20-20 नंबर की हैं, विच कंक्लूड्स टू 80 मार्क्स, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एटसेट्रा एटसेट्रा है। तो ये तो भैया सबको पता ही है, मुझे लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये तीनों चीजें, चारों चीजें जो हैं आपकी आनी है। ठीक है, तो ये क्लियर है सब लोगों को, ये पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए सब लोगों को। अब चलते हैं और अब हम बात करते हैं चैप्टर्स इन हिस्ट्री। तो बेटा ये चैप्टर्स है जो हिस्ट्री के अंदर आएंगे, 5 चैप्टर्स हैं इनके जो हिस्ट्री के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर है। चैलेंज नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर। तो बेटा जी ये चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप स्टार्टिंग से हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे और छोड़ दोगे उसको अंत के लिए, तो यू आर गोना हैव अ हार्ड टाइम। ये 2 चैप्टर्स तो आपके हो जाएंगे। ये जो 2 चैप्टर्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना ऊपर के, ये वाले जो 2 चैप्टर्स हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ये फिर हो जाएंगे। बट ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा आप लोगों को मुझे कि आप ये चैप्टर मेरे साथ जब जब जैसे जैसे मैं कराऊंगी वैसे वैसे करोगे, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली में आपको हार्ड टाइम देंगे। This chapter is going to give you a very hard time. So making of global world, industrialization and print culture, ये तीनों chapters थोड़े से हटके हैं, थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से लेंदी है, और क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि ये तीनों चैप्टर्स आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं आपको कराऊं वैसे वैसे कर रहे हो। ये तीनों चैप्टर्स थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर्स इन ज्योग्राफी। तो बेटा इन टोटल 7 चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के अंदर। याद रखना इस चीज को, 7 चैप्टर्स है, काफी वास्ट सिलेबस है ज्योग्राफी का। ये 2 जो चैप्टर्स, ये 2 जो सिलेबस है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों थोड़े वास्ट हैं। सिविक्स और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लाइटर नोट पे है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर भैया ये 7 चैप्टर्स हैं, इसमें से कुछ डिलीटेड भी हैं। जो डिलीटेड है वो आप प्लीज एक पेन पेंसिल रजिस्टर लेके बैठो और लिखो। मैं भी आपको बताती हूँ क्या डिलीटेड है ज्योग्राफी में। ये 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इनकम। ये 7 चैप्टर्स आप लोगों के आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है ना सेकंड वाला, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर के अंदर ये पोर्शन डिलीटेड है आपका। ये मैंने 6 चीजें जो बता रखी हैं, 6 की 6 चीजें डिलीटेड है, ये नहीं करनी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में से। वैसे हम सब कुछ करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको डिलीटेड भी कराऊंगी, क्योंकि बोर्ड्स में जब क्लास 10 के जो पिछले बोर्ड्स हुए थे उसमें आपको डिलीटेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए थे। तो करेंगे हम सब कुछ, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन these all are deleted। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में से
चल जा भाई। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में से 6 चीजें डिलीटेड हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है, ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है जी। तो इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये आपको नहीं पढ़ना है, फ्लोरा फौना इन इंडिया नहीं पढ़ना है, वैनिशिंग फॉरेस्ट नहीं पढ़ना है, एशियाटिक चीता कहाँ चले गए नहीं पढ़ना है, हिमालयन यू नहीं पढ़ना है, एंड प्रोजेक्ट टाइगर भी नहीं पढ़ना है। पढ़ेंगे हम सब, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये सीबीएसई ने डिलीट किया है फॉर क्लास 10 फॉर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है जी। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड और भी कुछ डिलीट किया है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी चीजें डिलीट हुई हैं। एग्रीकल्चर बेटा चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारी ज्योग्राफी का, और क्या था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 6 है आपकी ज्योग्राफी का। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर ज्योग्राफी मैं लिख दे रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी एग्रीकल्चर and chapter number 6 of geography manufacturing industry, इसमें से बच्चा पार्टी आप लोगों को ये सारी चीजें डिलीटेड हैं। कौन सी? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या डिलीटेड है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप देखो एग्रीकल्चर में बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ है ये वाला जो डिलीटेड है, तो हम इतना सब पढ़ ही रहे हैं तो ये पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे, कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा पैराग्राफ है, दिस इज जस्ट अ पैराग्राफ दैट इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। इतना एहसान ना करे सीबीएसई हम पे, हम इसको पढ़ लेंगे, ओके। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये तीनों चीजें डिलीटेड है। मार्केट इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज इज डिलीटेड, cotton, textile, jute, textile, sugar industry, this is deleted, and iron, steel industry, cement industry, this is also deleted. So please make sure कि ये आपको पता है। ज्योग्राफी के सारे डिलीटेड चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। जितनी भी डिलीटेड चीजें थी, लिटरली आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी में जिसमें डिलीटेड टॉपिक्स हैं। सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी में जिसमें डिलीटेड टॉपिक्स हैं। कौन कौन से 3 चैप्टर्स हैं? सबसे पहला है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसका डिलीटेड पोर्शन मैंने आपको बता दिया है। डिलीटेड पोर्शन इसका अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद एग्रीकल्चर, इसका डिलीटेड पोर्शन हमने डिस्कस किया है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डिलीटेड पोर्शन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है जी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ये सारे डिलीटेड पोर्शंस के बाद अब आते हैं चैप्टर्स इन सिविक्स पे। तो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं सिविक्स में बच्चा पार्टी, इसमें भी डिलीटेड पोर्शन है। इसके अंदर भी देयर आर डिलीटेड पोर्शंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। इसके अंदर क्या है? पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आपको बताऊं सिविक्स इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। आपकी जो सिविक्स है वो 11th और 12th में जाके पॉलिटिकल साइंस बन जाएगी, और जब पॉलिटिकल साइंस बनेगी तो थोड़ी सी वो टफ हो जाएगी, बट अभी इसने अपना असली रूप नहीं दिखाया है, ये इसका बस ऊपर का रूप है। तो ये सिविक्स भी आसान है और इको भी आसान है। इको भी 11th-12th में जाके आपको अपना असली रूप बताएगी जब आप माइक्रो एंड मैक्रो करोगे। सो सिविक्स का जो है ये सीन है भैया, 5 चैप्टर्स हैं। नंबर पावर शेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है। मैं पावर शेयरिंग स्टार्ट करवा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, एकेडमिक सेशंस आ चुके हैं, गो एंड गेट इट राइट नाउ। Federalism is also something which is to be done, and gender, religion, caste, political parties and outcomes of democracy. ये 5 जो है चैप्टर्स आप लोगों के आ रहे हैं, बट कुछ डिलीटेड भी है। जैसे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, एक मिनट, challenges of democracy, popular struggles, तो बेटा जी ये डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में से केस स्टडीज ऑफ मेक्सिको इज डिलीटेड, डिफरेंशिएशन, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स आर डिलीटेड, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स आर डिलीटेड। जेंडर, रिलीजन, कास्ट जो आपका चैप्टर है उसमें आपको पेज नंबर 46, पेज नंबर 48, पेज नंबर 49 ऑफ एनसीईआरटी जो इमेज है, पेज नंबर 46, 48 और 49 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो डिलीटेड है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका डिलीटेड पोर्शन है सिविक्स का। उसके बाद सिविक्स का और भी कुछ डिलीटेड है, जैसे चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर यू डू नॉट हैव टू डू थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस, थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी नहीं पढ़ना है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलीविया डिलीटेड है।
मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पॉइंट डिलीटेड है, जो उसका पैराग्राफ है। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स जो है वो भी डिलीटेड है। ये सब कुछ डिलीटेड है, बट ये सब कुछ हम लोग करेंगे, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो बेटा जी इकोनॉमिक्स में क्या सीन है, इकोनॉमिक्स के अंदर ना, अरे चलो भैया, इकोनॉमिक्स के अंदर ये 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है। डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी एंड कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स इज जस्ट अ प्रोजेक्ट वर्क, तो ये हम इतना ध्यान नहीं देंगे, बट ये 4 मेन चैप्टर हैं इसके, तो ये चारों के चारों चैप्टर्स बहुत आसान है। इसके अंदर बस आप लोगों को बेसिक इको के बारे में बताया गया है। 11th 12th में असली इको का आपको नजारा देखने को मिलेगा, बट दीज आर द 4-5 चैप्टर्स जो आपको इको के अंदर कंप्लीट करने हैं। सो आई रियली होप कि आपको एक आइडिया लग गया हो अबाउट द सिलेबस, अबाउट एवरीथिंग जो आपके डिलीटेड एडेड टॉपिक्स हैं। मैं आई एम नॉट अ बिलीवर कि मैं क्लास को इतना स्ट्रेच करूं और अननेसेसरीली आपका टाइम भी वेस्ट करूं, तो मैंने फटाफट से आप लोगों को ये सब कुछ बता दिया है। अगर आप लोगों ने इसको जॉट डाउन नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू आर नोटिंग इट आउट, ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं आ रही है। एंड सिलेबस मैंने आपका फटफट करके जल्दी से आप लोगों को बता दिया है। सो इन टोटल अगर देखा जाए तो इन टोटल 5 और 5 10 एंड 7 17 एंड देन 5, तो इन टोटल आप लोगों के 22 चैप्टर्स आ रहे हैं। देयर आर इन टोटल 22 चैप्टर्स इन सोशल स्टडीज। अगर आपने वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको 22 चैप्टर्स में से 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप लोगों को बताए हैं, तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 में से, ऐसा नहीं कि 22 में से 9 ही चैप्टर अपन को करने हैं, बट 22 में से 9 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीएसई बार बार उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। तो वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो राइट अवे। आपको वीडियोस के सेक्शन में कहीं पे मिल जाएगा। All right, so I hope this is clear with everyone and there's no doubt, no problem. किसी को भी कोई भी confusion होगी तो आप लोग मुझे any time message कर सकते हैं। And yeah, that's about it. तो चलते हैं हम लोग, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। I'll be more than happy resolving it. And it was so nice having all of you people. Bye bye, take care and have a great day. Thank you.